बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, आज कराची में ख़ासी सियासी सरगर्मी रही और जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के हवाले से एक बहुत बड़ी रैली निकाली, एहतजाज किया, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी आए और उन्होंने भी बड़ा पुरजोश ख़ताब किया। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी। तो इस लिहाज से कराची में अब सियासी एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और फिर आज एक बहुत अहम एक्टिविटी, यानी जो सियासी एक्टिविटी थी, ये तो चले फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी का जलसा था, क्योंकि जमात इस्लामी तो गवर्नर हाउस पे धरना दे के सियासी एक्टिविटी कर चुकी और उससे फारिग हो गई। उसके बाद फिर खामोशी तारी हो गई, महंगाई और जिस पे उन्होंने धरना दिया था। तो अब आज का जो जलसा था MQM पाकिस्तान का औरंगी टाउन में, तो ये भी कहा जाता है कि एक भरपूर सियासी सरगर्मी थी और ये दूसरा जलसा था। आइंदा चंद रोज़ में, पिछले दिनों भी ज़ाहिर है कि MQM पाकिस्तान में ने मलीर में जलसा किया और औरंगी टाउन एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी और एक पूरा शहर है औरंगी टाउन। यानी कराची जहाँ 3.5-4 करोड़ की आबादी है, उसमें औरंगी टाउन की अपनी आबादी जो है वो एक पूरे शहर के बराबर है। तो आज MQM पाकिस्तान का जलसा था और आपने देखा टेलीविज़न पे भी, हम तो नहीं जा सके, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त गए उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं, मुख्तलिफ़ तबसरे किए हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये किए हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। बहरहाल जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं फारूक सत्तार साहब ने जलसे से ख़ताब करते हुए एक बड़े एहतजाज और एक बड़ी रैली की जो है वो इत्तला दी है, ऐलान किया है कि MQM पाकिस्तान जो है आइंदा दिनों में एक बहुत बड़ा एहतजाज, बहुत बड़ी रैली जो है वो निकालने वाली है। और ये एहतजाज और रैली जो है वो ज़ाहिर है कि जो महंगाई में की चक्की में जो लोग पिस रहे हैं, बिजली के बिलों का जो मसला, तो चलें अब ये देर आया दुरुस्त आया। एक तवील अरसे बाद पहले उन्होंने अपने सियासी 2 जलसे किए और अभी तक MQM पाकिस्तान ने जो है वो जो जितनी भी महंगाई के बम जो है वो आवाम पे गिराए जा रहे थे, पेट्रोल बम गिराए जा रहे थे और डॉलर के रेट जो है वो बढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर जो बिजली के बिलों का मसला था, इस पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ था। और लेकिन अब लोग भी बेचारे ठंडे होकर बैठ गए कि वो आखिर अपने रोज़ी रोटी के लिए काम पर जाएं, अपने बच्चों को जो है वो 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है तो 1 वक्त की रोटी खिलाएं या एहतजाज ही करते रहें। लेकिन जहाँ तक तो वो जो बिजली की बिलों पे जो एहतजाज था उसमें भी ज़ाहिर है कुछ कमी आई, लेकिन ज़ाहिर बिजली के जो हुक्काम हैं उन्होंने जो है वो आवाम पे जुल्म में जो है वो कोई कमी नहीं की है। वो उसी तरह आवाम पे जो है उनका जुल्म जारी है, ज़ायद बिलिंग जारी है, लोड शेडिंग जारी है। और आज भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोज़ाना ही तकरीबन कहीं ना कहीं जो है वो बिजली की अदम फराहमी पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, तोड़ फोड़ हो रही है। तो ये सिलसिला भी अपनी जगह चल रहा है। तो जहाँ तक हम सियासी एक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर MQM पाकिस्तान का आज का जो जलसा था औरंगी टाउन का, ये एक बहुत बड़ी सियासी एक्टिविटी थी। लेकिन लोग खुद फैसला करें। कराची के लोगों ने MQM के जलसे देखें, कराची के लोग अभी MQM के जलसे भूले नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम और जो मीडिया है उसने भी हमेशा कवर किए हैं सारे जलसे। तो वो बिल्कुल वो फैसला ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं कि जो MQM के पहले के जो जलसे थे वो क्या जलसे थे, उसमें अवाम का क्या जोश व खरोश था, क्या पूरे शहर से किस तरह रैलियाँ निकलती थी, पूरे हर जैसे कहते हैं यूनिट और सेक्टर से, टाउन से किस तरह लोग जो है जोक दर जोक जो है वो जलसे में शरीक होते थे। तो आज क्या वो कैफियत थी, ये हम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातों में देखिए ना, बात सारी है कि क्योंकि इस जलसे को MQM पाकिस्तान ने एक टाउन का जलसा करार दिया है और कहा है कि वो मलीर टाउन का जलसा था, ये औरंगी टाउन का जलसा है। और उनका कहना है कि अभी 22-23 टाउन बाकी हैं कि जहां जलसे करने। तो अगर ये वाक़तन टाउन का जलसा है तो बहुत अच्छा जलसा है। एक
टाउन में जो भी आबादी है, अगर इतने लोग भी आ जाएं तो ये बहुत हैं। लेकिन जो एक जलसों की जो टेक्निक रही है वो यही रही है कि जहाँ भी कोई जलसा, मुजाहरा, रैली होती है तो हर सियासी जमात की ये कोशिश होती है कि वो ना सिर्फ पूरे शहर से लोगों को जमा करे बल्कि शहर के बाहर से भी लोगों को जमा किया जाता है। तो इस दफ़ा शायद शहर के बाहर के लोगों को तो ना जमा किया गया हो, लेकिन बहरहाल शहर से लोगों को ज़रूर जमा किया गया होगा। लेकिन दावा यही है कि ये सिर्फ एक टाउन का जलसा था, एक टाउन का जलसा था तो बहुत अच्छा जलसा था। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद कहाँ कहाँ जलसे होते हैं, कितने जलसे होते हैं। तो MQM पाकिस्तान ने तो बहरहाल पहली सियासी जमात है MQM पाकिस्तान जिसने बाकायदा एलानिया तौर पे जो है वो आइंदा मुतवक्का तौर पर होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। मुतवक्का तौर पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तक लोगों को तवक्का भी नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बड़ी ये बेयकीनी की कैफियत है और सारा जो जोर दिया जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ सलूक क्या होता है, उनके साथ रवैया क्या होता है, वो जेल जाते हैं या वो इस्तकबाली हुजूम के साथ इस्तकबाली हुजूम की सूरत में मीनार पाकिस्तान जलसे में जाते हैं और उस जलसे में अगर वो ख़ताब कर लेते हैं, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते, जलसा भी हो जाता है और इस्तकबाल भी बहुत कामयाब और अच्छा हो जाता है, तो फिर इसके बाद क्या होगा। तो अभी बहुत सारे सवालिया निशान। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत है कि आया नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके साथ क्या रवैया होता है, क्या सलूक होता है और इसके बाद क्या होता है। लेकिन वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उसने लाहौर की जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने जो मीनार पाकिस्तान में जो जलसा होना है जिससे नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब करना है उसकी इजाज़त अभी से दे दी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इजाज़त जलसे की मांगी थी, इजाज़त दे दी है। काश के इसी तरह की इजाज़त कोई और सियासी जमात भी मांगे और उसको भी इतनी आसानी से जो है वो इजाज़त मिल जाए। अब बात हम कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो अभी तक कराची में तो कोई ऐसा बड़ा जलसा अभी तक नहीं कर पा रही है, लेकिन 18 अक्टूबर जो है वो करीब है। 18 अक्टूबर दायरे वो दिन है कि जब 18 अक्टूबर को शारा फैसल पे जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही थी तो उनका एक बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल था। एयरपोर्ट से जब वो चली थी तो जो एक बहुत बड़ा इस्तकबाली जुलूस जो था वो उनके और लोगों की कहते हैं कि हज़ारों नहीं लाखों लोग उनके इस्तकबाली जुलूस में शामिल थे। और जब वो जुलूस थोड़ा सा आगे बढ़ा, मज़ीद शारा फैसल पे आया और कारसाज के करीब आया तो वहाँ बाकायदा बम धमाका हुआ और बम धमाका एक हुआ और उसमें ज़ाहिर कई लोग शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के 200 से ज़ायद वो कारकुन जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हिफाजत पर मामूर थे वो शहीद हुए और बेनज़ीर भुट्टो को बहरहाल पहले धमाके में जो है वहाँ से निकलने का मौका जो है वो मिल गया और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। और इसके बाद दूसरा धमाका हुआ, मज़ीद लोग जो उसमें मुतासिर हुए। मैं एक याद दिलाता चलूँ कि हमारे एक बहुत ही अच्छे कैमरामैन थे ARY के आरिफ खान, बहुत ही नफीस, और चूँकि मेरा तो उनसे बड़ा साथ रहा, हम हर जगह अक्सर साथ होते थे। तो वो यानी जब पहला धमाका हुआ तो वो जो एक रिपोर्टर की और वो जो एक कैमरामैन की या फोटोग्राफर की जो एक अंदर की वो होती है ना कि ये क्या हुआ जाके मैं कवर करूं, तो वो एक ट्रक पे जो सवार था वो धमाके के बाद धमाका दूर हुआ था, तबाही मच रही थी, लोग चीखें मार रहे थे, लोग भाग रहे थे, लेकिन कैमरामैन आरिफ खान ने जो है अपने जिस ट्रक पे वो सवार था वहाँ से वो छलांग लगा के उस धमाके की तरफ गया कि मैं उसकी कवरेज करूँ। धमाका तो हो गया है तो क्या मज़ीद वहाँ हुआ है, किस तरह लोगों की हालत है, तो वो बेचारा कवरेज करने के लिए गया था कि फिर दूसरा धमाका हुआ और वो भी दूसरे धमाके में जो है वो जाँ बहक हो गया। तो ये अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के लिए कहा गया है जो क़यादत की तरफ से कि जनाब 18 अक्टूबर को शारा फैसल पे तो एक करामती जो पीपल्स पार्टी के जो लोग जाते हैं, मरकज़ी लोग जो है वो तो वहाँ जाएंगे और फूल रखेंगे और जो भी एक याद ताज़ा करेंगे 18 अक्टूबर की। लेकिन
पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तमाम पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं, टिकट होल्डर या जो टिकट लेंगे या जो रह चुके हैं या जितने भी रहनुमा हैं अंदरूनी सिंध के, उनको कहा है कि वो अपने अपने अज़ला में जो है वो 18 अक्टूबर की याद मनाएं और उसके लिए जो है वो इज्तिमा मुनक्किद करें और वो अपने अपने हल्का इंतखाब में जो है वो अपने लोगों के दरमियान रहें, अपने लोगों को जो है वो एक्टिव करें, जैसे कहना चाहिए, उनको उनके साथ खड़े हो। तो ये पीपल्स पार्टी इनका एक प्रोग्राम है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो MKM के पाकिस्तान के जलसे से खिताब करते हुए एक बड़ी अहम बात ये की है, 4000 अरब का टैक्स देते हैं और सिर्फ 40 अरब रुपए की खैरात हमें मिलती है। और दायरे के इस वक्त सारा फोकस जो है वो पीपल्स पार्टी की 15 साला हुकूमत पर है कि पीपल्स पार्टी 15 साल से जो है वो न सिर्फ सूबे पे काबिज़ है, कराची के वसाइल पे काबिज़ है और जो खातिर ख्वाह काम जो लोगों को रिलीफ देने के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हुए। और MKM का ये कहना है, बट डॉक्टर फारूक सत्तार का ख़ास तौर पर, कि पानी का जो जितने भी मंसूबे हैं और जो भी कोई तरक्याती मंसूबे थे वो MKM पाकिस्तान ही के दिए हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो यहाँ तक कि न तो कराची के लिए कुछ किया बल्कि अंदरूनी सिंध में भी कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया और कराची को तो बिल्कुल कचरे का ढेर बना कर रख दिया है। तो वो जो हम कराची में सियासी एक्टिविटी की बात कर रहे थे, देखिए कराची में आपने खुद देखा, कराची के लोगों ने क्या बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कराची जब जागता है और कराची जब सियासी एक्टिविटी पर जब करता है, जब कराची में जब सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, कोई बड़ा, जब भी कोई माजी में भी जलसे होते रहे, जुलूस होते रहे, इंतखाबात होते रहे, तो कराची के लोगों की जो शमूलियत है वो बड़ी भरपूर अंदाज में होती है, जो सिर्फ कराची के लोगों को तो नज़र आती है, वो तो खुद उस पर शरीक होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को नज़र आती है, पूरी दुनिया का मीडिया जो उसे कवर करता है। लेकिन आपने देखा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है वो कराची जो है वो इतना पुरजोश नहीं है, जोशीला नहीं है किसी भी मामले में, ना किसी जलसे के मामले में, ना किसी जुलूस के मामले में, ना कोई महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरा, बल्कि जो कराची जो हमेशा जहाँ कहीं भी जो है वो कुरान की बेहरमती होती थी, कभी फ़लस्तीन पे इसराइल हमला करता था, कोई छोटा मोटा कोई बात हो जाती थी तो कराची के लोग सड़कों पे निकला दीवानावार निकलते थे, एहतिजाज करते थे और बड़ा एक मंजर होता था। लेकिन आपने देखा कि इस दफ़ा इसराइल ने जो है वो कोई 1.5-2 हफ्ते हो गए अब हमला किए हुए। हमास ने पहले अटैक किया, हमास के अटैक पे ईरान और इराक़ और दीगर इस्लामी ममालिक ने खुशियाँ भी मनाई, जश्न भी मनाया, आतिशबाजी भी की कि चले जी हमास ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई की, इसराइल के ख़िलाफ़ दांत खट्टे किए। लेकिन इसराइल ने उसके जवाब में क्या किया कि गज़ा को फोकस कर लिया और शहरी आबादी को फोकस कर लिया और बच्चों को और औरतों को निशाना बनाया। यहाँ तक कि जो हेल्थ वर्कर है, हेल्थ वर्कर को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाता, हॉस्पिटल को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इसराइल तो इस मामले में हमेशा से जो है वो कानून की या जंगी जो उसूल हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाता रहा है। और आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रही है एक फ़लस्तीनी बच्चे की जो चीख चीख कर कह रहा है कि कहाँ है अरब, कहाँ है दुनिया भर के मुसलमान, ये वो सवाल कर रहा है। तो उसका सवाल जो है उसका जवाब भी अभी तक किसी ने नहीं दिया है, ना किसी अरब मुल्क ने, ना किसी इस्लामी मुल्क ने। तो वो तो सवाल कर रहा है कि कहाँ है अरब और कहाँ है दुनिया भर के मुसलमान। और वो ये बच्चा जो है वो इसलिए ये शिकायत कर रहा है कि वो अब तन्हा बचा है, उसका पूरा ख़ानदान जो है वो इसराइली बमबारी के नतीजे में जो है वो शहीद हो चुका है। तो ये एक बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अब देखना ये है कि जो कराची में जो सियासी सरगर्मियों का जो आगाज़ हुआ है उसमें मज़ीद तेज़ी आती है या ये जो ठंडापन है, ये जो जोश जो कम नज़र आ रहा है, जो जज्बा जो कम नज़र आ रहा है, वो बढ़ेगा या कम होगा। तो ये बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। तो वो तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि जलसे और जुलूस जो है वो बैलेट पेपर का फैसला नहीं करते, लेकिन जलसे जुलूसों से कम लोगों का जोश और जज्बा जो है वो ज़रूर जाहिर होता है। तो वो भी अभी उस पैमाने का जो है वो सामने नहीं आया, नज़र नहीं आया कि जिस पैमाने के जलसे जुलूस जो है और सियासी सरगर्मियाँ जो है वो कराची में होती रही हैं। और ज़ाहिर है कि एक जमात जो है जो कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, PTI,
वो बिल्कुल अब सियासी मंजर से गायब हो चुकी है। अब एक नई जमात बन चुकी है इस्तेकाम पाकिस्तान कौंसल, उसका भी जो है वो सिर्फ एक ड्राइंग रूम के अंदर वजूद है। सारे जो मशहूर और बड़े लीडर हैं वो उसमें शामिल ज़रूर हो गए, लेकिन उन पर भी जो है वो भी खामोशी तारी है या सख्ता तारी है, या वो ड्राइंग रूम से भी बाहर नहीं निकले। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल रही है और लोगों को वो दावत दे रही है कि वो आएँ और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें और जलसे में शिरकत करें। लेकिन अभी तक किसी भी बड़ी सियासी जमात को, जिसमें PTI भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, MQM पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं हमास और इसराइल के हमले के बाद, और इसराइल जो बमबारी कर रहा है, तो फ़लस्तीनियों से जो इजहार यकजहती वाला मामला है उस पर जो अभी तक कोई बड़े पैमाने पे मुजाहरा, कोई बड़े पैमाने पे जुलूस मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी नज़र नहीं आया है। क्योंकि वो तो अभी इस्तकबाल, यानी ऐसे मौके पे जब फ़लस्तीनी जो है रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो सैकड़ों जो लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात साबित करने जा रही है, वो जो है फ़लस्तीनियों के मामले में कोई एहतजाजी मुजाहरा बड़ा, कोई एहतजाजी जुलूस नहीं। उनका फोकस सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जो है वो इस्तकबाल पर है और जलसे पर है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने भी कम अज़ कम देर आयत दुरुस्त आयत के मज़दाक आइंदा जुमे को जो है वो फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक मुजाहरे का ऐलान किया है। यानी MQM पाकिस्तान का ये पहला एहतजाजी मुजाहरा होगा जो कि MQM पाकिस्तान ने अभी तक न किसी महंगाई पे मुजाहरा किया, लोग निकले, न सिर्फ ज़ायद बिलिंग जो थे बिजली के, ना उस पर कोई मुजाहरा किया और एहतजाज किया, और ना ही पेट्रोल बम जो गिराए गए लोगों पर, जो महंगाई के जो बम गिराए गए उस पर कोई एहतजाज अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन अब ये ऐलान किया गया है, जो फारूक सत्तार ने आज के जलसे में ऐलान किया कि हम बहुत बड़ा मुजाहरा और एहतजाज जो है वो करने वाले हैं। अभी तारीख का ऐलान नहीं किया, तो ये कम अज़ कम देर आयत दुरुस्त आयत के मज़दाक एक तो अभी उस एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन आइंदा जुमे को फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए मुजाहरे का ऐलान ज़रूर कर दिया गया है। तो चलें, ये भी देर आयत दुरुस्त आयत सही। हमने आपको पहले भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी मजहबी शख्सियत, उनको भी बड़ी देर से ख्याल आया एहतजाज का, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का। जमात इस्लामी को भी ज़रा देर से ख्याल आया, और फिर कौम जो थी पूरी वो क्रिकेट मैच में लगी हुई थी। और आखिर क्रिकेट मैच का नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान को इंडिया की सरजमीन पर शिकस्त हुई। तो काश अगर क्रिकेट मैच को फोकस करने की बजाय थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी दिलचस्पी, थोड़ा सा जज्बा, जोश जो है जितना आप क्रिकेट मैच के लिए दिखा रहे थे, दीवाने हो रहे थे, जोश और जज्बा दिखा रहे थे, काश वो फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए भी नज़र आता, तो कम अज़ कम ये पता चलता है कि पाकिस्तान वाकई वही पाकिस्तान है जो माजी में भी फ़लस्तीनियों के लिए जो है वो सड़कों पे निकलता रहा है, और उनके ख़िलाफ़ जब भी कोई कार्रवाई इसराइल ने की है तो पाकिस्तानी सबसे पहले और बड़े पैमाने पे एहतजाज के लिए निकले हैं। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तानियों के निकलने से पहले पूरी दुनिया में लोग निकले, न्यूयॉर्क में लोग निकले, और यूरोप के ममालिक में लोग निकले, और फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकले। यहाँ तक कि अमेरिका में तो यहूदियों ने भी जो है गज़ा पर जो कुछ इसराइली बमबारी कर रहा है बच्चों पर, औरतों पर, तो न्यूयॉर्क में यहूदियों ने भी एहतजाज किया है कि ये इसराइल गलत कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कम अज़ कम जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वहाँ के इसराइल के लोग भी जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में रहते हैं, वो भी एहतजाज के लिए निकले हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।